MSCT लॉ 2026 8 मंथ टाइम टेबल। देखो यार, सबसे पहला डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप सीरियस हो, अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज लेना है, अगर आपको सच में पढ़ाई करनी है, तभी ये वीडियो देखना, अदरवाइज ये वीडियो मत देखना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे, इस चैनल पे जाएंगे, 1 मिनट कोई वीडियो देखेंगे, कोई वीडियो 2 मिनट देखेंगे, उनको लगेगा अरे अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी थोड़ी तैयारी स्टार्ट करनी है, कर लेंगे यार, एंट्रेंस एग्जाम ही तो है। तो आप वीडियो मत देखना। अगर आप सीरियस हो, सच में आपको अपना ड्रीम पूरा करना है, अपने माँ बाप का ड्रीम पूरा करना है, लाइफ में कुछ बनना है, सीरियसली एडवोकेट करियर में एपिटॉम पे जाना है, तभी ये वीडियो देखना, अदरवाइज मत देखना। कुछ बच्चे ऐसा लेते हैं यार कि ये तो सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम है, क्या ही करना है यार, पढ़ लेंगे, 1 महीने पढ़ लेंगे, 2 महीने पढ़ लेंगे, निकल जाएगा। मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये आपका पूरा करियर डिसाइड करता है कि आने वाले 5 साल, आने वाले 30 साल, 3 साल आप कहाँ देने वाले हो। अगर थोड़े से भी नंबर ऊपर नीचे हो गए ना, तो जो ड्रीम कॉलेज आप सोच रहे थे, बैठे हुए थे, सपनों में थे ना कि यहाँ जाऊँगा, GLC में तो ये करूँगा, LS में जाऊँगा तो ये करूँगी, वो कभी नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये एक चाबी है जो ताला खोलेगी आपके एंट्रेंस का, आपके ड्रीम कॉलेज का। तो इस एंट्रेंस एग्जाम को अभी तक सीरियस नहीं थे तो आज से सीरियस होकर के देखो और फॉलो करने की कोशिश करना है इस स्ट्रेटजी को। हाय, दिस इज शुभम मिश्रा, योर लॉजिकल रीजनिंग एजुकेटर। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो देखो यार, एक रियल स्टोरी बता देती हूँ पहले। मेरी फ्रेंड की सिस्टर है, तो वो भी शी इज़ ऑल्सो लाइक कि उसको पता है कि मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं LLB वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उसने भी सोचा कि मैं अपना करियर इसी में बनाती हूँ। उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो उसने मेरे से आके पूछा कि दी मैं तैयारी कैसे शुरू करूँ, अभी करूँ कि नहीं करूँ, क्या बहुत टाइम है, अभी रहने दूँ, 4-5 महीने में हो जाएगा ना। मैंने उसको बोला देखो, अगर सिर्फ LLB करनी है, इधर उधर से करनी है, कहीं से भी कर लेनी है तो कर लो यार, 4 महीने क्या 2 महीने पहले कर लेना। जो बच्चे आज टॉपर बने हैं, जो बच्चे आज रैंक्स लेकर के आए हैं, जिन बच्चों को बिना सोचे आज कॉलेज मिल रहा है ना, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, वो ऐसे ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने जी जान लगाया है, उन्होंने टाइम दिया है। जब आपका सपना इतना बड़ा है ना, तो वक्त भी वो इतना बड़ा ही मानेगा। ठीक है, जो बच्चे आपको आके बोल देते हैं ना कि 2 महीने में मैंने तो क्रैक कर लिया था, झूठ बोल रहे हैं वो। अगर वो सच भी बोल रहे हैं, बेटा मैं एकदम हार्श ट्रुथ बोलूँगी आज आप लोगों से, तो वो प्रो हैं। क्या आप भी प्रो हो? पूछ लेना, चेक कर लेना। अगर आप भी प्रो हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो आराम से, है ना। मैं तो कह रही हूँ 2 महीने क्या, दो हफ्ते पहले पढ़ लेना, है ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यार। शुरुआत के 3 महीने हमें क्या करना है। अगर मैं स्टार्टिंग के 3 महीने में हूँ, तो पहले तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है यार, फाउंडेशन बिल्ड करना है 1st से लेकर के 3rd मंथ तक। 3 महीने में आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, छोटी मोटी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है 3 से 4 महीने में और 6 से 8 महीने में आपको ये मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है। इसी को मैं थोड़ा ब्रॉड बताती हूँ। शुरुआत का देखना 1 से 3 महीना, अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश आ रही है, जनरल नॉलेज आ रही है, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स है, बट ये सिर्फ 5 ईयर में आती है, 3 ईयर में नहीं आती है। 3 ईयर वाले फ्री हो, 5 ईयर वालों में सिर्फ आती है। तो अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो आपको 3 चीज़ों पे फाउंडेशन बिल्ड करना है पहले से तीसरे महीने तक, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर। यह आपकी स्ट्रेटजी है जुलाई टू सितंबर की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वो कैब अपना बनाना है, एक डायरी बनानी है, वो कैब नोट करना है, इंपॉर्टेंट वो कैब, चाहे वो द हिंदू हो या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। ग्रामर पूरा आपको ये पूरा का पूरा फाउंडेशन बिल्ड कर लेना है। ठीक है, NRC करनी है शुरुआत के 3 महीने में। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये आपको करना है शुरुआत के 3 महीने में। लीगल में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज, लॉजिकल में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज, मैथमेटिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज। ये हो गया आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर। बात करते हैं आपके अगले में। अच्छा, इसी में वीकली प्लान है, वो तो आपका वीकडेज में था कि मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे। वीकली प्लान में आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। अगर आपने पूरा 1 हफ्ता दिया है किसी टॉपिक को, ठीक है, तो उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लो, मिनी सेक्शनल टेस्ट दे लो। ठीक है, एनालिसिस कर लो, और वीकली करंट अफेयर, जो आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे थे, डेली कर रहे थे मंडे टू सैटरडे, उसका एक वीकली PDF बना लो। और PDF से बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं करंट अफेयर कैसे करें। 2 सोर्स पकड़ो, एक वीडियो सोर्स और एक PDF सोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं यार। आप 4 to 4-5 महीने में, यानी कि
अक्टूबर नवंबर में हम क्या कर रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हम लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है, 3 पर वीक, और इसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, रीजनिंग का, लीगल का हो गया। अगर आपके पास ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो आप बुक खरीदो, टाइमर लगाओ और सेक्शनल टेस्ट दो, लेकिन टाइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 120 मिनट में एक क्वेश्चन, यहाँ पर टाइम और स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करनी है 2 आवर्स, ठीक है। ये करना है आपको, जैसे मान लो एक दिन में 2 घंटे आप दे रहे हो, आधे आधे घंटे हर एक चैप्टर को दे दो, हर एक सब्जेक्ट को आधे आधे घंटे दे दो, या इसको 3 घंटे कर लो, इससे ज़्यादा मत करना। आधे आधे घंटे, 45 मिनट का एक स्लॉट बनाओ कि 45 मिनट जो है वो मैं रीजनिंग करूँगी, 45 मिनट में LR करूँगी, 45 मिनट में क्वांट्स करूँगी, ऐसे करके। और जिस सब्जेक्ट की जितनी स्ट्रेंथ है उतना ही आपको करना है। लीगल, जीके प्लस लॉजिकल को 1 आवर डेली आपको प्रैक्टिस में देना है। करंट अफेयर रिवीजन करना है 30 मिनट का। ये है हमारा 4 to 5th मंथ की प्रैक्टिस स्टडी। सेक्शनल टेस्ट जब आप लगाओगे ना, तो जो आपने 3 महीने में कॉन्सेप्ट बिल्ड करा है ना, चाहे वो लॉजिकल हो, लीगल हो, इंग्लिश हो या जीके जीएस हो, यहाँ पर जब आप लगाओगे तो वो चेक होगा, ठीक है। इसमें क्या चेक होगा यार, कि डेली मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ बैठ करके, है ना। टाइम प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आपने टाइम नहीं मैनेज करा, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, 45 क्वेश्चन को आप 2 घंटे में लगा रहे हो या 45 क्वेश्चन को आप 45 मिनट में लगा रहे हो, ये चीज़ आपको बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगी बाकी बच्चों से, ठीक है। तो ये जब आप नवंबर उसमें आ जाओगे, जैसे कि यहाँ पर आपने जुलाई टू सितंबर आपने यहाँ पर अपना प्लान बना लिया था, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब मैं प्रैक्टिस करूँगा तो जो मेरी गलतियाँ निकल के आएंगी, जैसे कि मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाया आज लॉजिकल रीजनिंग का, फॉर एग्जांपल बार बार मेरे सिलेबस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बार बार मेरा परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो रहा है, या लीगल के क्वेश्चन गलत हो रहा है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक का गलत हो रहा है ना, यहाँ से वो आपको समझ आएगा। रिविजन शुरू कर दो फिर से। यहाँ पर आप अक्टूबर नवंबर में जो गलतियाँ आपने 3 महीने में सीखा है ना, उसकी जब आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें निकल के आएंगी कि ये वाला टॉपिक तो अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया था बेसिक जब मैंने पढ़ाई करी थी। यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें निकल के आएंगी। इस 2 महीने सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी गलतियाँ निकल के आती हैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, यहाँ से सारी चीज़ें निकल के आ पाएंगी आपकी, ठीक है, जितनी आपने 3 महीने में बिल्ड करी है। बात आती है 6 to 8 मंथ, यानी कि अगर आप बात करेंगे यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कौन सा मंथ है ये है हमारा दिसंबर प्लस जनवरी और प्लस फरवरी, ठीक है, ये 3 महीने हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं मॉक टेस्ट भी लगा रही हूँ 120 मिनट का प्रॉपर, 2 से 3 पर वीक कह लो आप, या आप डेली लगाओ। मैं तो कह रही हूँ यहाँ पर जब आप आ चुके हो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो आप डेली मॉक टेस्ट लगाओ, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो और रिव्यू करो एरर कि अच्छा अब तो मैं पूरा 120 मिनट का लगा रही हूँ, मतलब सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं मेरे, बट यहाँ पर टाइम डिवाइड नहीं होता है, तो टाइम को कैसे एलोकेट करें ये भी आपको सीखना है। अब यहाँ से जैसे कि आपको पता लग रहा है कि स्टैटिक में तो मेरे क्वेश्चन ही नहीं सही हो रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, तो आपको स्टैटिक वापस से जाके रिवाइज करना है। LR में कैलेंडर के क्वेश्चन ही नहीं सही हो रहे हैं, वापस से कैलेंडर को जाके रिवाइज करना है। तो जो फाउंडेशन बिल्ड हुआ था उसकी मैंने प्रैक्टिस करी थी प्रॉपर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है आपको। किस मंथ में, यहाँ पर जब आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो ना बेटा, तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है डेली। जो ये प्रैक्टिस हो रही है कि मैं LR का प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो 100 क्वेश्चन मेरे LR का एक टॉपिक हो जाना चाहिए। हर एक टॉपिक को आपके 100 क्वेश्चंस करते जाने इस महीने में। प्रैक्टिस का मतलब ये है, समझ रहे हो, कि मुझे क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, मुझे घंटे से ज़्यादा क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस टाइमिंग पे आ चुका हूँ, मेरी फाउंडेशन बिल्ड हो चुकी है। अब क्या है भाई, यहाँ पर एनालिसिस पर एरर रिव्यू, अब इसकी नोटबुक बना लेनी है आपको, ठीक है, कि मॉक टेस्ट दिया मैंने, उसकी एनालिसिस करी। वीक एरिया रिव्यू, ऑल्टरनेट डेज पे वीक एरिया पे आपको काम करना है कि लीगल में मेरा टॉट से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो इसको अच्छे से करना है। जीके लीगल क्विक नोट्स बनाने हैं डेली 20 मिनट का। क्या करना है, डेली 20 मिनट का आपको क्विक नोट्स बनाना ही है। तो ये ओवरऑल था आपका। यहाँ पर हम मॉक टेस्ट पे भी काम करेंगे, यहाँ पर हम प्रैक्टिस एकदम रिलीजियस प्रैक्टिस करेंगे कि भाई डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली सेक्शनल भी लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, तीनों चीज़ें कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रैक्टिस ही की होगी यहाँ पर। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस, ओनली 2 थिंग्स विल वर्क, ठीक है। फाइनल टिप्स क्या है यार, फाइनल टिप्स आपका ये है कि आपको एक नोट्स बनाना है, रिवीजन नोट्स बनाना है। किसके लिए, लीगल के लिए, करंट अफेयर के लिए और वो कैब के लिए। ये आपको अभी से शुरू करना है, ये आपका जुलाई मंथ से ही होना चाहिए कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, ये मैं कर रही हूँ। मेक एरर बुक,
एरर बुक कब बनाओगे आप? एरर बुक आप बनाओगे जब आप बनाओगे अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस के टाइम पर आपको एरर बुक बनानी है। रीडिंग न्यूज़पेपर अभी से शुरू कर दो। अच्छा चलो अभी से न्यूज़पेपर मत पढ़ो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। उन्हें क्या करना है भाई, उन्हें कोई भी अपनी फेवरेट बुक पढ़नी है, ठीक है। चाहे आप चंपक चाचा पढ़ लो, चाहे आप कोई मैगजीन पढ़ लो, चाहे आप फूड व्लॉग पढ़ लो, कोई भी चीज़ आप डेली आधे घंटे 15-20 मिनट अभी से शुरू करो। 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे, फिर 1 घंटे, इतना मैक्सिमम होता है। आधे घंटे भी डेली करोगे ना कंसिस्टेंसी से। मैं कह रही हूँ किसी भी चीज़ को आपको बहुत बर्डन नहीं लेना है कि अरे मैम ने तो रीडिंग करने को बोल दिया 2 घंटा जाएगा, नहीं, आधे घंटे। स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो, आधे घंटे पढ़ो। लीगल पढ़ रहे हो, आधे घंटे पढ़ो। लॉजिकल पढ़ रहे हो, आधे घंटे ही पढ़ो। शुरुआत आपको जुलाई से लेकर के और अपना आगे के मंथ को बहुत कम 45 मिनट में, आप देखते हो कि मैं यूट्यूब पे भी क्लास सिर्फ 45 मिनट्स की लेती हूँ, कि बहुत बर्डन नहीं करना है आपको, ठीक है। शुरुआत हमें बहुत ग्रेजुअल और बहुत ईजी लेके चलनी होती है। तो ये करना है 15 मिनट 20 मिनट जितना कर पा रहे हो। कोई आप नॉवेल पढ़ लो, कोई आप मैगजीन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। शुरुआत के 1 महीने आपको कुछ भी पढ़ना है, बस इंग्लिश कंज्यूम करना है। जब आपकी आदत पड़ जाएगी इंग्लिश कंज्यूम करने की, तो आप न्यूज़पेपर पे स्विच करोगे, ठीक है। वो भी ज़रूरी नहीं है कि द हिंदू ही, आप इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ लो, आप जो है कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, फिर आप द हिंदू पे जाना। और वर्क ऑन योर वीक टॉपिक्स, गिव एक्स्ट्रा टाइम टू स्ट्रॉन्ग। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पर देखना कि पहली बात तो आपको वीक टॉपिक पे काम करना है, कब? अक्टूबर नवंबर में। गिव एक्स्ट्रा टाइम टू स्ट्रॉन्ग टॉपिक, ये भी आपको कब करना है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। ये भी अक्टूबर नवंबर का काम है। तो अगर आपने इतनी चीज़ों को रिलीजियसली पढ़ लिया और वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हो ना, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम निकाल लोगे। आप सिर्फ उन बच्चों में से हो ना यहाँ तक जो रुके हैं, वो एक्चुअली में एग्ज़ाम निकालने आए, वो एक्चुअली में अपना ड्रीम पूरा करने आए हैं, उन्हें निकालना है एग्ज़ाम, ठीक है। तो भाई अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है और आपको लग रहा है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कि मैं सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ यूट्यूब पे मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड हो पा रहा है, मैं सोचता रहा हूँ तैयारी करने का लेकिन बिल्ड नहीं हो पा रहा है, मुझे लग रहा है पता नहीं ये पढ़ रहा हूँ तो आएगा कि नहीं आएगा, ये पढ़ रहा हूँ तो आएगा कि नहीं आएगा। क्या होता है ना, जब हम खुद से पढ़ाई करते हैं, मान लो आपके एग्जाम में 1 से लेकर के 10 तक की गिनती आ रही है, लेकिन आप 15 भी पढ़ रहे हो, आप 20 भी पढ़ रहे हो, आप 30 भी पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि मेरे एग्जाम में कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे 3 ईयर लॉ में मैथ्स नहीं आती है, बट वो 4-4 5-5 महीने मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, आती ही नहीं तुम्हारे एग्जाम में, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। तो तुम इधर उधर यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, पढ़े जा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि मेरी कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई हो, मेरा ये एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, ये मेरे उस सिलेक्शन की, उस कॉलेज की ताले की चाबी है ना, जो इससे खुलेगी, जो मेरा ड्रीम कॉलेज है। तो आप उसके लिए शिखर प्रो बैच ले सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो चुका है। ये ऑल LLB एग्जाम इसमें टारगेट होंगे, चाहे वो CUET PG हो, MS सेट हो, AU MU। एंड लॉ महापैक में क्या होगा, ये 3 ईयर लॉ महापैक है, 5 ईयर वाले 5 ईयर लॉ महापैक ले सकते हैं। इसमें आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई-बुक, PDF बुक्स, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको, इसमें भी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर आपको फ्री मेंटोरशिप चाहिए, समझ नहीं आ रहा है अभी भी इसके बाद भी कि क्या करूं मैं, कोर्स लूँ कि नहीं लूँ, या YT से भी पढ़ा जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। आप उसके लिए मेरे को इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना फ्री मेंटोरशिप के लिए। और अगर आप कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं, SM लाइव अगर आप कोड लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ आपको फ्री मेंटोरशिप टिल योर एग्जाम, फ्री गाइडेंस, जो एक स्टूडेंट को एक टीचर से डेफिनेटली चाहिए रहता है अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे ज़्यादा डाउट्स हमारी प्रिपरेशन जर्नी में आती है, वो कैसे सॉल्व होगी, जब आप इंटरेक्ट करोगे। तो आप उस पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन इट फॉर क्लास PDF, फ्री क्लास PDF हो गया, कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट्स, हर चीज़ के लिए। तो आई होप सो कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेगी। अब आपको कोई भी डाउट है MS CET 2026 या CUET PG LLB 2026 के लिए, यू कैन कॉमेंट डाउन इट, आई विल डेफिनेटली हेल्प you out on these problems. So thank you very much, have a good day, and do not forget to subscribe our channel.